लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। 24/12/23 की रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नक्सलियों के द्वारा लुटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत असुराइन रोड में पुल निर्माण में लगे कंपनी के कर्मचारियों को अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई तुरंत इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा जो अपहृत है उनकी बरामदगी के लिए तुरंत जो वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, गया पुलिस है तथा एसटीएफ है, इनकी टीम्स को बना करके जो अपहृत हैं उनके खोज के लिए तुरंत टीम निकाली गई तथा छापेमारी के लिए टीम निकाली गई। लगातार इस संबंध में जो बड़ी पदाधिकारी हैं हमारे द्वारा सिटी एसपी गया के द्वारा तथा जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज के जो अन्य बड़ी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा वहां पर उस ऑपरेशन का मॉनिटरिंग किया जा रहा था तथा उस क्षेत्र में जाकर के अभियान चलाया जा रहा था। इसी पुलिस के दबिश से और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से लगातार जो नक्सलियों के द्वारा अपना ठिकाना बदला जा रहा था और इस संबंध में लगातार जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें बुसिया, असुराइन, हल्दिया, डुमरी तथा डुमरी नाला के पहाड़ियों में खोज किया गया था और पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों की दबिश के कारण नक्सलियों के द्वारा इनको सकुशल छोड़ दिया गया है और बिना किसी फिरौती की रकम के इनको छोड़ा गया है। और जो इस संबंध में जो भी लोग शामिल हैं इस घटना को कारित करने में उनकी शिनाख्त हुई है और जो इन्फॉर्मेशन है अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी कार्रवाई हमारी जारी है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार। अभी अनुसंधान इसमें चल रहा है, कई सारे जो मतलब नए तथ्य इसमें आएंगे, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जो जानकारी प्राप्त हुई थी और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 जो व्यक्ति हैं वो इनके पास आए थे और हम लोग लेकिन उनके अन्य सहयोगियों की संभावना से इनकार। जैसा कि आपको बताया कि लगातार छापेमारी कर रहे थे जिसके कारण उनको वो देख रहे थे कि लगातार पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है तो उसके बाद डर के मारे उन्होंने जो इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है और जो आपके साथ भी शेयर किया गया है वो पूर्व में वो कई सारे नक्सल मामलों में वो सम्मिलित रहा है और उस पर बिहार सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है और साथ में झारखंड सरकार के द्वारा भी 10 लाख रुपए का इनाम उस पर घोषित है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि उस संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होती है जिससे उसके पकड़ने में मदद मिलती है तो वो हमें दें, हम लोग उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और जो इनाम की राशि है जैसा कि आप इनके द्वारा बताया गया है कि इन्हें वहाँ पर ज़बरदस्ती रखा गया था और उसके बाद फिर वो डेली एक दिन के बाद फिर जगह जो क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर उसको रात्रि में शिफ्ट। हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि जब वहाँ पर कर्मचारियों को 3 कर्मचारियों को उनके द्वारा ले जाया गया था जिसमें से 2 कर्मचारियों को उनके द्वारा छोड़ दिया गया था और उनके माध्यम से ही बोला गया था कि इस प्रकार की जो बात है जो फिरौती की रकम है वो उनके माध्यम से। तो ऐसा कुछ इस संबंध में कुछ नहीं बताया जा सकता है लेकिन 2-3 लोगों को जो ले गए थे उसमें 2 को उनके द्वारा वहीं पर छोड़ दिया गया था परंतु एक व्यक्ति। इस प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।